Hello. Hi, parents. Yeah, I'm Rakhi Khanduja, a parent coach and a parent child counselor. And I really work on the relation between parent and the children, which is missing nowadays. बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न आती हैं कि मैम हम आप कहते हो कि बच्चों से बात करो, बट प्रॉब्लम तो यही है कि हमारी बात ही नहीं हो पाती है। हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं, आपस में कोई हमारे कॉन्वर्सेशन ही नहीं है। सबका एक प्रिवेसी हो गया है, एक प्रिवेसी जगह घर में बन गई है। एवरीवन इज़ ऑन देयर ऑन मोबाइल गैजेट्स या अपने काम में हर कोई बिज़ी है। और वो जैसा हम अपने चाइल्डहुड में फील करते थे कि एक फैमिली होती है, वो फैमिली वाला एक कॉन्सेप्ट है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा मिसिंग चल रहा है। ट्रू। एंड ये रियली में एक वर्ल्ड सिचुएशन आज के वर्ल्ड की है कि यस, अगर आप अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहे हैं या आपका बच्चा आपसे बात नहीं कर पा रहा है, डेफिनेटली डेली लाइफ में उसको भी एक्सपोजर मिल रहा है। आपके पास भी बहुत सारी फीलिंग्स आ रही हैं। अगर आप आपस में एक दूसरे के साथ वो शेयर ही नहीं कर पा रहे हो, आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन योर रिलेशनशिप, दैट इज़ कॉल्ड कनेक्शन। और ये कनेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि मेरा बच्चा टैंट्रम कर रहा है, मेरा बच्चा रिबेल कर रहा है, या बहुत अजीब अजीब सी वियर्ड सी उसकी डिमांड्स हैं, या वो मेरे साथ चल के खुश नहीं है, या ऑल ऑफ ए सडन वो यही कहता है कि आपको नहीं समझ में आएगा। और दूसरी तरफ पेरेंट्स भी वरिड है, कंसर्न है, बट वो अपने अंदर की बात, अपने अंदर का जो भी अपने बच्चों के लिए फीलिंग्स हैं वो शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं कि हाउ मच दे लव टू देम। तो ये बिना कनेक्शन के तो पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड बात ये आती है कि कनेक्शन बिल्ड कैसे किया जाए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कनेक्शन नहीं है, समझ में आ गया, और वो ऑलमोस्ट हर घर के अंदर मिसिंग है कि कनेक्शन नहीं है। जहाँ भी बच्चे और पेरेंट्स आपस में बैठ के बात नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ एक दूसरे को वो समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी है। इफ़ आई से कि अगर मुझे चूज़ करना पड़े कि एक घर में फाइट हो रही है और एक घर में साइलेंस है, मीन्स एक घर में पेरेंट्स और बच्चे आपस में थोड़ा तेज आवाज़ में रेज्ड वॉइस में बात कर रहे हैं, या एक घर के अंदर सब लोग अपने अपने रूम में साइलेंट जोन में हैं, तो आई प्रेफर कि वो जो फाइटिंग जोन है वो फिर भी बेटर है। बिकॉज बहुत दोनों दोनों पार्टीज, बच्चे या पेरेंट्स, एटलीस्ट वो बात तो कर रहे हैं, वो अपने थॉट्स, अपनी शेयरिंग, अपने फीलिंग्स शेयर तो कर रहे हैं। वो चिल्ला के कर रहे हैं बट वो बोल रहे हैं। जो साइलेंट जोन होता है वो बहुत ही वर्स्ट होता है। जब पेरेंट्स भी गिव अप कर देते हैं और बच्चे भी गिव अप कर देते हैं, वो अपने अपने सेपरेट साइलेंट जोन प्रिवेसी रूम में चले जाते हैं, एंड दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आया मेरे पास यही एक नया वो आया है कि अब ये कनेक्शन बिल्ड कैसे किया जाए। ठीक है, कनेक्शन बिल्ड किया जाए, बोला जाता है कि यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी फर्म, या सुनो अपने बच्चों की, एकदम रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, अंडरस्टैंड देयर फीलिंग। उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ से आता है कि मैम आप कहते हो कि अगर बच्चा आपका स्कूल नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लिसन टू दैट और अंडरस्टैंड करो। या वो ट्यूशन का काम नहीं कर रहा, उसको छोड़ दो, उसको वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही एक्सेप्ट करेगा, खुद ही करेगा, क्योंकि ये उसका काम है, आपका नहीं है। फाइन। बट पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि
आप बताओ, स्कूल से कंप्लेंट आ रही है या टीचर से कंप्लेंट आ रही है या बच्चा बस नहीं पकड़ पा रहा, उसका डिसिप्लिन नहीं है, वो खाना नहीं खा रहा, आप हम कैसे चुप बैठे? कैन नॉट बी पॉसिबल, ये है ही नहीं, हम नहीं कर सकते। बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, नहीं हो पा रहा। तो आप क्या करें? यस, आज मैं इसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ कि हमारे पास ना एक गोल्डन टाइम आ रहा है। अगर हम इस टाइम को रियली में यूज़ करें तो हम अपना और अपने बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है ना, वो 1 लेवल रेज कर सकते हैं। और उसका नाम है समर वेकेशंस। एक्चुअली में अब ये जो समर वेकेशंस आई हैं, प्लीज़ उसको वेकेशंस की तरह ही लीजिए। आपको उसको जैसे हम छुट्टियों में करते थे एंजॉय, छुट्टियां मीन्स छुट्टियां। आजकल ट्रेंड हो गया है, छुट्टियों को छुट्टियां नहीं मनाते हैं, छुट्टियों में भी क्लासेस हैं, छुट्टियों में भी स्ट्रेस है। ऑलरेडी हॉलीडे होमवर्क का बहुत स्ट्रेस है, वेकेशंस के बाद एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, डेफिनेटली सब कुछ है। और तो और पेरेंट्स समर कैंप में डाल देते हैं बच्चों को, क्योंकि ताकि वो डिसिप्लिन में रहें। अगर वो छुट्टियों में भी डिसिप्लिन में रहेंगे तो फिर वो छुट्टियां किस बात की है? तो फिर उनको छुट्टियों का पता कैसे चलेगा कि ये छुट्टियां हैं? वो इंजॉयमेंट उनकी लाइफ में आएगी कहाँ? और फिर ऑल द राउंड ऑल ईयर आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो तो उसमें आपको कहाँ आपकी ग्रोथ नज़र आएगी? छुट्टियों को हम वेकेशंस को वेकेशंस ही ले लेते हैं ना, एक बारी के लिए हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि ओके फाइन, ये छुट्टियां हैं, चलो इस बारी अपना टाइम टेबल आप खुद बनाओगे। आपके पास कोई मॉर्निंग का स्कूल का प्रेशर नहीं है, कोई लेट होने का कोई आपके पास वो नहीं है, कोई चांस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से आएगा। कोई स्कूल में एग्ज़ाम्स नहीं चल रहा, ये 30 डेज़ और 40 डेज़ आप फ्री हो। तो हम इस पे हम अपनी ग्रोथ करते हैं। हम देखते हैं कि हम बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फोर्स्ड के, हम अपनी चीज़ों को कैसे खुद मैनेज करते हैं। ये चीज़ हम अपने बच्चों के अंदर अगर बात करें और उनके साथ इन वेकेशंस का एक्चुअली में मीनिंग निकालें, इन वेकेशंस पे तो हमें सच्ची में बात करें तो ये वेकेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और इस वेकेशंस में हम अपने बच्चों के साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम उनके अंदर बहुत सारी लाइफ स्किल्स इनकलकेट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिए और फॉलो दैट एंड डू इट। वेकेशंस में उनके पास उनको उनका हॉलीडे होमवर्क उनके तरीके से मैनेज करने दो। सिट विद देम इफ़ दे नीड एंड इफ़ यू थिंक कि उनकी एज इतनी नहीं है, सिट विद देम, पूरा का पूरा हॉलीडे होमवर्क साथ में बैठ के करो एंड छोटे छोटे माइलस्टोन्स में उसको उनके अकॉर्डिंगली, जिसमें वो खुश हों, उनको खुद को उसको डिवाइड करने दो। एंड जो हम बीच में छोटे छोटे ट्रिप्स करते हैं, वेकेशंस प्लान करते हैं, वो आप प्लान करने की जगह एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए। आस्क देम वेयर यू वांट टू गो, क्या चाहिए, क्या करना है। डिस्कस विद देम ऑल द थिंग्स। और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करोगे एंड एक बहुत अच्छी सी चीज़ डाल सकते हैं उसमें। क्या डालेंगे कि लाइक हमने उसके बच्चों को जैसे हमारे बच्चे ने फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक प्लेस चूज़ किया। जनरली सब लोग हिल स्टेशंस पे जाते हैं, और तो आप उनको बोलो कि अच्छा ओके फाइन, हिल स्टेशन पे जाने के लिए हमें कौन कौन सी इटनरी है, ये इटनरी उनको खुद
क्या कहते हैं बनाने दो, उनको वहाँ के प्लेसेस खुद सर्च करने दो एंड जस्ट टोल्ड। मैं आपके क्वेश्चंस ना बाद में देती हूँ, और थोड़ा सा पहले मुझे बात करने दो। आई वॉन्ट टू से कि उनको इटनरी बनाने दो, उनको क्या कहते हैं खुद ही प्लेसेस चूज़ करने दो, उनको खुद ही देखने दो कि कौन से फेयर्स हैं, कैसे कौन से हम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, वहाँ का वेदर क्या होगा, और वहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स। लेट देम डू इट। उनको एक छोटा सा एक हैप्पी एक्टिविटी दे दो। आप समर कैंप में डाल रहे हो या उनको क्लासेस में डाल रहे हो, उसकी जगह हम उनको ये लाइफ स्किल्स, एक हैप्पी लाइफ स्किल्स घर में भी सिखा सकते हैं। एंड ये कलेक्टिवली एक्टिविटी हो सकती है। आप जब सारे साथ बैठे हो, टेक द, वो जो मोबाइल में लगे रहते हैं उनको उस मोबाइल का, उस गैजेट का यूज़ करना सिखा दो। तो आप ना ये छोटी छोटी सी चीज़ें करो, फिर उसके अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा टाइम टेबल उन छुट्टियों में कि मॉर्निंग कितने बजे उठना है, ब्रेकफास्ट कितने बजे करना है, लंच करना है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, कहाँ कहाँ घूमने नहीं जाना। मीन्स जहाँ आप आगे बढ़ के प्लानिंग करते हो एज ए पेरेंट, आज इस बारी अपने बच्चों को, वो कोई भी एज में क्यों ना हो, प्लीज़ उनको इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करो। थोड़े से ग्रोन अप चाइल्ड है, जैसे 16, 17, 18 ईयर्स के, उनके साथ आप मनी मैटर्स भी वो कर सकते हो कि इतना मेरा बजट है, अब इसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। और थोड़े से छोटे हैं तो उनके साथ आप उनके एडवेंचर प्लेसेस सर्च कर सकते हो। तो ऑल दीज एक्टिविटी आप लोग जब बैठेंगे और बच्चों की सुनेंगे, बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ में, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ और जब बातचीत होगी, आप लोगों का कुछ कनेक्शन बिल्ड होगा, 100% होगा। और उनको सुनो, उनको अपोज मत करना। एक बारी ये वेकेशन उनके लिए, क्योंकि ये समर वेकेशन एक्चुअली में बच्चों को मिलती है, तो उन समर वेकेशन को उनके अकॉर्डिंगली स्पेंड करके देखते हैं। आप, हम फैमिली, जैसे पहले हम लोग अपने चाइल्डहुड में अपने नानी के घर जाते थे, अपने रिलेटिव्स, बुआ के घर जाते थे, मासी के घर जाते, मेक ए ट्रिप, मेक ए कलेक्टिवली गेट टुगेदर, जहाँ पे आप, आपके कजन्स, एक फैमिली गेट टुगेदर हो। छोटी छोटी सी एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व करो, लाइक डम शराड्स, और अगर कहीं हिल स्टेशन पे हो तो बॉन फायर। इन सब चीज़ों से बच्चों के अंदर धीरे धीरे वो आपस में एक आपस की गैदरिंग बनेगी, एक उनका सोशल सर्कल बनेगा। और वो जो हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चों में वो फैमिली वैल्यूज़ नहीं है, वो हम उनमें उन सब चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। वो क्रिएट करो। आप किसी भी लाइक जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप आगरा जाते हो या कहीं भी किसी भी प्लेस पे जाते हो, मॉन्यूमेंट्स देखते हो, वहाँ के कोई एक टूरिस्ट प्लेस देखते हो, टॉक टू देम, टॉक टू द आर्किटेक्ट, टॉक टू द साइंस, टॉक टू द ज्योमेट्री कि लुक ये इतने टाइम पहले बनी है। एक बारी के लिए उसको दूसरे तरीके से देखो। बच्चे, उनको उनके साथ डिस्कस करो, उसकी हिस्ट्री बात करो, एंड उसके पीछे की स्टोरीज उनको बोलो कि या तो वो एक्सप्लोर करें या आप उनके साथ शेयर करो। एक नाइट ऐसी रखो जिसमें सबके मोबाइल फोन्स बाहर होने चाहिए, लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, ओनली कैंडल्स होनी चाहिए, एंड सिर्फ अपनी 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 स्टोरी शेयरिंग होनी चाहिए। स्टार्ट विद योर्स, अपना चाइल्डहुड, लुक एंड सी। बच्चे भी अपनी बातें शेयर करेंगे। दे ऑल्सो वॉन्ट टू लाफ, दे ऑल्सो वॉन्ट टू इंजॉय। हमने अपने चाइल्डहुड में ये रियल लाइफ की मस्ती देखी है। हमने बहुत कह सकते हैं कि गर्मियों की धूप में, पेड़ों की छाँव में ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं। वी नो
एंड आवर चिल्ड्रन दे डोंट नो, उनको ये एक्सपोजर नहीं मिला। प्लीज़ ये सारी चीज़ें उनके लिए इस समर वेकेशन में क्रिएट करो एंड उनको दो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक छोटा सा बच्चों को दे दो कि वो आज किचन में क्या बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे जब आपके कजन्स इकट्ठे होते हैं, लेट देम डू फायरलेस कुकिंग, करने दो। सैंडविच बनाते हैं, वो क्या बना के लाते हैं, इंजॉय दैट। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखना ये सारी चीज़ें जब हम मिलजुल के करते हैं, घर के छोटे छोटे टास्क डिवाइड कर दो। कभी उनके साथ उनकी पसंद की सब्जी लेने जाओ, उनको को चलो गर्मी में नहीं, उनके टाइम से कभी सनराइज देखने जाओ। एफर्ट्स हमारे ही हैं, बट दिस टाइम फोकस बच्चे होने चाहिए और उनसे ही पूछ के ये सारे काम करने हैं वेयर दे वांट टू डू। धीरे धीरे उनके अंदर वो सारी चीज़ें हम इनकलकेट कर सकते हैं, वो फैमिली वैल्यूज़ कर सकते हैं। अगर अच्छा एक और छोटी सी बात है, मैंने बहुत जगह ये नोटिस करा है जब भी मैं वेकेशन पे गई हूँ कि जनरली क्या होता है कि हम मॉर्निंग में कहीं भी होटल में रहते हैं तो हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बुक करते हैं, ओके फाइन। और बच्चे क्या होता है, बच्चे रात को अपना आपस में जो उनका ट्रेंड है वो अपनी लाइफ जब सब सेपरेटली इकट्ठे बैठते हैं तो वो नाइट में अपना खूब मस्ती करते हैं, बहुत लेट लेट तक रात को सोते हैं। फाइन, वेकेशंस है, कोई मॉर्निंग में स्कूल तो जाना नहीं है, कोई हमारे पास कोई वो आप वो ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट आप जो लेते हैं होटल्स में, तो वो ब्रेकफास्ट आप उनसे पूछ लो कि क्या आप ये ब्रेकफास्ट खुद करना चाहेंगे या आप आराम से ब्रंच करना चाहेंगे, लंच करना चाहेंगे। गिव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिव, वो अपना टाइम शेड्यूल करेंगे, वो टाइम शेड्यूल के हम इतने बजे जाएंगे या हमने ये देखने जाना है, तो हम उसको क्या कहते हैं, बच्चों के हिसाब से अगर हम प्लान करेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी हो जाएगी। और जो क्रियोस क्रिएट होता है ना कि हमने पैसे खर्च करे हैं, तुम यूज़ नहीं कर पा रहे हो और तुम्हें वैल्यू नहीं, प्लीज़ वो सारी बातें छोड़ के हम उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। डू इट, बात करो, उनको प्लान बता दो। चलो कोई प्लान ऐसा होता है कि जैसे ट्रेन का टाइम है या आपका फ्लाइट का टाइम है, डिस्कस इट विद दैम, बोल दो उनको कि हमने इतने बजे निकलना है या वी हैव टू कैच दिस फ्लाइट, दिस ट्रेन एट दिस टाइम, इतना टाइम हमारा बीच का है, प्लीज़ गेट रेडी बाय दिस। चिल्लम चिल्लाहट से या आर्ग्यूमेंट्स, उनको थोड़ा सा फ्री छोड़ो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएंगे। ये उनके लिए वो एक्सपोजर है जो उनको आगे लाइफ में, इनफैक्ट अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, उनके लिए ये वो एक्सपोजर हो जाएगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, जिसमें आगे से एक फोर्स नहीं हो, कोई प्रेशर नहीं हो। तो लेट देम एक्सप्लोर इन दीज समर वेकेशंस, लेट देम एंजॉय, फील, एक फील आने दो कि एक समर वेकेशन का फील आया है उनके पास, एक छुट्टियां आई हैं, छुट्टियों को छुट्टियों की तरह एंजॉय करो एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लीज़ इस बारी उनके साथ एंजॉय करो। गो टू फैमिली ट्रिप्स, अपने चाइल्डहुड की बातें शेयर करो कि डेफिनेटली हमने भी अपना चाइल्डहुड एंजॉय किया, बात करो
वो मस्ती, वो पेड़ों से आम तोड़ना, वो कहते गांव में घूमना, हमने सब किया है, मस्ती करी है हमने। वो जो रियल लाइफ के एडवेंचर थे, एक बारी वो इनको एक्सपोजर देके तो देखो एंड थिंक, एक बारी पूछो उनको कैसा एंजॉय करेंगे वो। बहुत मस्ती होती है, बहुत एंजॉयमेंट होती है एंड बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। वेदर वो मोबाइल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें, उनको मोबाइल का एक्चुअली में यूज़ गेम्स के अलावा बहुत सारी चीज़ों का यूज़ आ जाएगा। वी कैन सी द वेदर, वी कैन सी द डिफरेंट प्लेसेस एंड वी कैन क्या कहते हैं, वहाँ पे हम डूज एंड डोंट्स क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, जो आजकल हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है गूगल के थ्रू, तो वो हम सारी की सारी कर सकते हैं। और जो समर कैंप्स होते हैं ना, देखो समर कैंप जनरली पेरेंट्स क्यों समर कैंप्स में डालते हैं, दे उसका पीछे का एक ही रीज़न होता है कि दे वांट कि उनका बच्चा मॉर्निंग में टाइम से उठ जाए, टाइम से खा ले और वो घर का काम सेट कर लें, ताकि वो 2-4 घंटे समर कैंप में जाएगा और वो अपना घर सेट कर लेंगे। मदर्स ऑल्सो नीड सम डे, फाइन, आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज़ रॉन्ग, बट आप एक बारी अपने बच्चे से पूछना, क्या बड़े स्कूल से छोटे स्कूल में जाना उनको अच्छा लग रहा है? वो भी तो डिसिप्लिन है ना। इफ़ दे आर एग्री, दे आर एंजॉइंग, देन इट्स ऑल गुड, बट इफ़ दे आर नॉट हैप्पी, देन प्लीज़ उनकी वेकेशन स्पॉइल मत करो, बात करें। इफ़ दे आर एंजॉइंग द ड्राइंग, द डांस क्लासेस एंड वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना, इफ़ दे आर एंजॉइंग, then let them enjoy and give that responsibility to them कि these summer camps are for you, आपने ज्वाइन किया है, आपकी इसमें इंटरेस्ट है तो फाइन, और आप ही इसको कैसे मैनेज करना है आप करो। उसको एक एक्स्ट्रा प्रेशर की तरह मत दो, प्रेशर मत दो उसको कि यस आपने करना ही है। और मतलब हमने एक प्रॉपर स्कूल से उनको एक स्मॉल टाइनी एक मस्ती वाले स्कूल में डाल दिया, जहाँ पे भी तो प्रेशर ही है ना, प्लीज़ वो मत डालो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे अपनी पैकिंग खुद करें, सबसे बड़ी बात है, अपनी चीज़ें खुद अरेंज करें, अपनी चीज़ें खुद संभालें और अपना रूम खुद सेट करें। थोड़ा सा लिबरेशन, थोड़ा सा एक्सपोजर और थोड़ा सा फ्रीडम एंड थोड़ा सा चिल पिल। रिमेंबर योर चाइल्डहुड ऑल्सो, कि हम भी तो मस्ती करते थे, हमने भी तो बहुत मस्तियाँ करी हैं, बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत गड़बड़ें होती थी, तो आज उनको भी करने दो। ये मिस्टेक्स और ये मस्ती ज़िंदगी का वो पार्ट है जिसको वो लाइफ लॉन्ग याद करेंगे। जैसे आज हम अपना चाइल्डहुड याद करते हैं, अगर हमने अपने बच्चों को वो चाइल्डहुड एंजॉय नहीं करने दिया ना, तो दे विल नॉट रिमेंबर देयर क्लासेस, दे विल नॉट रिमेंबर देयर मार्क्स। मेमोरीज तो यही होती है कि हम यहाँ गए थे, हम ये मस्ती करी थी, हम सबसे मिलेंगे, एक्सपोजर मिलेगा, दे विल नो ईच अदर, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे एंड इट विल रियली फन। प्लीज़ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि ये जो समर वेकेशन है, ये जो गोल्डन पीरियड है, इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करो और इसमें अपना एक कनेक्शन बिल्ड करो। यस डेफिनेटली वेरी गुड क्वेश्चन कि बच्चों को पैकिंग कितने जल्दी से काम, हर देखो आजकल छोटे छोटे लगेज आ गए, आपने मार्केट में देखा होगा, बहुत प्यारे प्यारे से हो गए छोटे बच्चे के छोटे लगेज। नो डाउट उनको रखना नहीं आता, जैसे जो बच्चे टोडलर्स होते हैं 2-3 साल 4 साल, प्लीज़ इन्वॉल्व देम ऑल दीज थिंग्स। उसको पता होना चाहिए कि हम 5 डेज़ के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास 5 डेज़ के अंडरगारमेंट्स होने चाहिए, हमारे 5 पेयर ऑफ सॉक्स होने चाहिए, लेट देम काउंट, हमारे दीज आर द ड्रेसेस, हमने ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम रखा है, दिस इज़ द टॉवल, हमें सनस्क्रीन लगाना है, वाई नॉट। आप ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करोगे एंड जब वापस आओ अनपैक करो, देन उनके सामने ये सारी चीज़ें वापस से काउंट करो, एक छोटी सी डायरी बना के दो जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हों,
उनके पास एक डायरी, खुद को भी पता होना चाहिए कि हम किस होटल में जा रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, हम कौन कौन से प्लेसेस देख रहे हैं। और वेरी ब्यूटीफुल एक थिंग और भी है जो बहुत छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते, बट हाँ फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड बच्चों के पास एक छोटी सी डायरी बना के दो जिसमें वो अपनी फीलिंग्स और अपना एक्सपीरियंस, वेदर इट इज़ गुड और बैड हार्डली मैटर्स, बट वो उस वेकेशन का एक्सपीरियंस लिखें एंड व्हाट दे वांट इन नेक्स्ट समर वेकेशन, वो भी ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट कि हम कर सकते हैं। एनीथिंग हम ये कर सकते हैं। बड़े बच्चे तो अपना बैग खुद ही पैक करते हैं, बट हाँ बचपन से हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो बड़े होते हैं तो उनके रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कमरा समेट देती हूँ बेटा तेरा होटल में, या देख तेरी चीज़ें ये पड़ी हैं, उनको फ्री छोड़ दो। एक बारी गलती करेंगे, 2 बारी करेंगे, सिंपल तरीका यही है कि आप जब करने लगो तो अपनी चीज़ें काउंट करो, और जब वो करने लगे तो उनको भी एक तरीका है, आपस में बैठ के बात करो कि दिस इज़ द थिंग्स काउंट, वापस जब आओ तो काउंट करो, पता चल जाएगा। 1-2 गलतियाँ होंगी, उन गलतियों से लर्निंग है। तो डोंट टेक इट टू द कि नहीं, तो लेबल मत लगा देना, जजमेंट मत कर देना कि तेरे को तो आता ही नहीं है चीज़ें संभालना। दिस इज़ द एक्सपोजर वी आर गिविंग, दिस इज़ द प्लेस जहाँ हम उनको कुछ सिखा रहे हैं। हम उनको वहाँ जज नहीं कर रहे, वहाँ जज मत करना कि तुझे ये नहीं आता या तुझे वो नहीं आता, सॉरी। यहाँ हम उनको एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यस, फ्री टाइम टॉक करो अपने बच्चों से। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई, करियर, मार्क्स और इन सब चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने बारे में बात कर सकते हो कि लाइक मेरी लाइफ में एक बारी अपने लाइफ का जो स्ट्रगल है, शेयर इट विद योर चाइल्ड एंड आस्क देयर ओपिनियन। अपने बच्चों से उसके ओपिनियन तो लेकर देखो, वो भी अपना टफ टाइम या अपने स्ट्रगल्स आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके साथ बैठ के बातें करूं। अच्छा, एक खाना क्या है, आज क्या चलते हैं, कहाँ उनके अकॉर्डिंगली कुछ तो एंजॉय करो। उनको भी तो फील हो कि यस यू आर डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू देम, जहाँ उनका इंटरेस्ट आएगा। हमें हमारे तरीके के टीवी शोज़, और डेफिनेटली सबका अपना अपना होता है। कोई, किसी को हॉरर पसंद है, किसी को कॉमेडी पसंद है, किसी को कूल पसंद है, किसी को रिलीजियस पसंद है, फाइन। बट वो हमारी पसंद है, उसको हम अपने कहते हैं सोलो टाइम में देख सकते हैं। बट जब हमारे साथ हमारे बच्चे होते हैं, एक बारी उनकी पसंद की भी तो चीज़ करके देख लेते हैं, तभी तो वो बच्चे हमारी भी तो पसंद देखेंगे। ये तो आपस की, एक दूसरे की कनेक्शन की बात है ना, केयर की बात है ना। गो विद देम, हार्डली मैटर्स आप पिज़्ज़ा नहीं खाते हो या आप अपनी बहुत अच्छा डाइट प्लान करते हो, व्हाट इज़ द हार्म। एक दिन कोई हार्म नहीं आ रहा अगर आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंगली चल रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरी गुड क्वेश्चन कि पेरेंट्स कब स्टार्ट करें टीचिंग देयर किड्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनर अकॉर्डिंग टू देयर एज। वो 3 साल के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 साल का बच्चा स्कूल जाता है, प्ले स्कूल जाता है, वहीं से स्टार्ट हो सकता है। जब उसको आउटर एक्सपोजर मिल रहा है, वहीं से उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मुझे स्कूल जाना है। तो गिव देम ए फ्री कंफर्ट जोन। 1 दिन नहीं जाएगा, 2 दिन नहीं जाएगा, लेट हिम गो। क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको स्कूल में, आस्क दैट। कहाँ वो स्ट्रगल कर रहा है, आस्क दैट। मैनर्स सिखाने की चीज़ नहीं है, मैनर्स के लिए वी हैव टू बी एन एग्जाम्पल फॉर देम। हमें एग्जाम्पल बनना है। अगर हम गंदे तरीके से बात कर रहे हैं तो हमारे बच्चे कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे। दे कैन नॉट, वी आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर देम। अगर हम हर जगह लेट पहुंच रहे हैं तो हम उनसे डिसिप्लिन की बात कैसे कर सकते हैं। और अगर हम टाइडीनेस नहीं रख सकते
वी आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर आवर चिल्ड्रन, और वो हमने उनके अंदर इनकलकेट करना है, उनको उसके बारे में जज नहीं करना, और इनकलकेट हम स्लोली एंड ग्रेजुअली होता है, और वो खुद करेंगे। जब वो स्लोली ग्रेजुअली देखेंगे तो अपने आप में वो धीरे धीरे वो हैबिट्स आ जाएंगी, और आप डिस्कस कर सकते हैं कि बेटा क्या प्रॉब्लम है। अगर वो अपना रूम अनटाइडी रखते हैं या कुछ रखते हैं, आज देन बात तो करो प्यार से, विदाउट जजिंग, विदाउट कंपेयरिंग, विदाउट शाउटिंग, स्क्रीमिंग, जस्ट टॉक टू देम एंड गिव देम द स्पेस कि प्रॉब्लम क्या है और क्या लग रहा है बस। और तो फ्रॉम 3 years ऑफ एज ऑनवर्ड्स आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनर्स, ये सारी चीज़ें अपने आप उनके अंदर इनकलकेट करनी है। उनको पता होना चाहिए, मतलब अगर आप अपने घर में आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, और आपका बच्चा बाहर नहीं आ रहा, डोंट बी हार्श विद द चाइल्ड। जाने के बाद यू कैन सॉफ्टली टॉक टू द चाइल्ड कि वाई ही और शी डिडंट कम आउटसाइड, उसके पीछे का रीज़न क्या है। लिसन टू दैट रीज़न। जब आपको वो रीज़न, एक्चुअल रीज़न समझ में आएगा, उस पर तब हम काम कर सकते हैं। मतलब हम स्टेटमेंट दे देते हैं कि तुझे मैनर्स नहीं है, तुझे अक्ल नहीं है, या तेरे को नहीं पता कि बाहर मेहमान आए हैं, आपको आना चाहिए। irrespective of all these things, talk to the child. Problem कहाँ, you will come to know the real reason and then you can उस पर काम कर सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, और हर बच्चे की अपनी एक यूनिक ही प्रॉब्लम है। जस्ट लिसन टू द चाइल्ड विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी कंपेयर, एंड अंडरस्टैंड द चाइल्ड। Any more question? Thank you so much and enjoy your summer vacation to the fullest and raise your relationship with your children to next level. एक बारी वो एक्सपोजर उनके साथ करके तो देखो। अपना प्लान्स मत बनाओ, अपने वो मत बनाओ प्लान्स, उनके इस बारी चलने दो, और चीज़ें उनको मैनेज करने दो, सोचने तो दो उनको। गिव देम एक्सपोजर टू थिंक, करने तो दो। एक बारी दिमाग तो लगाने दो कि प्लानिंग्स में या सोचने में कैसा फील होता है। थैंक यू सो मच, बाय, गुड डे।